हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं HTML की प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि HTML में इस कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है जिससे आप इस कोर्स को फॉलो करें। देखिए YouTube पे मैंने चेक किया कि बहुत सारे जो HTML के सीरीज जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनमें या तो 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए HTML का कोर्स है, या फिर वो कोर्स इतना लंबा है कि वो मान लीजिए 8 घंटे 10 घंटे, बहुत काफी लंबा कोर्स है। ठीक है, अगर हमें यूआई डेवलपर बनना है तो हमें HTML सीखना है, CSS सीखना है और जावास्क्रिप्ट का कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीखना है। ठीक है, अगर हमारे पास HTML की प्लेलिस्ट में इतने ज्यादा ट्यूटोरियल हो जाएंगे, मान लीजिए मेरी एक प्लेलिस्ट मैं बनाता हूँ और उसमें 200 ट्यूटोरियल आपको दे दूं, आप एज ए बिगनर वहां पे आएंगे सीखने के लिए, 200 ट्यूटोरियल आप करेंगे तो आप उसी में ही उलझ के रह जाएंगे, आप उसी में ही थक जाएंगे और आप CSS और जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और कहीं-कहीं पे जहाँ पे बहुत ही कम है, मान लीजिए 1 घंटे का कोर्स है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी डेवलपमेंट में जो भी हमारा डिजाइनिंग के लिए टैग्स, जनरल टैग्स भी होते हैं और इंटरव्यू के लिए जो टैग्स पूछे जाते हैं, वो सब भी मिस हो जाएंगे। तो मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में आपको इतने इतने टैग्स मिले, इतना कोर्स हो कि आपका डेवलपमेंट में भी कोई दिक्कत ना आए और इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ना तो ये ज्यादा लेंथी हो, ना ही ज्यादा इसमें कम ट्यूटोरियल हो। तो ये मेरा इसका एक पर्पस है HTML ट्यूटोरियल बनाने का। और मैं आपको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ब्लॉग है, मैंने अपना पहले ट्यूटोरियल के लिए एक ब्लॉग बनाया हुआ है। तो हर वीडियो के साथ में मैं इस तरह से आपको एक ब्लॉग यानी कि उसका मैं ट्यूटोरियल भी आपको बना के दूंगा, जो आप उसकी थ्योरी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो आप अगर वापस से मेरे चैनल पे आना चाहें और आप मेरे चैनल का नाम भूल जाते हैं तो उस केस पे आप YouTube में सर्च नहीं कर पाएंगे या आपको ना मिले तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज HTML? देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मतलब वर्ड्स लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और वो हमारे इंटरनेट पे शो हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको कुछ डिवाइड करें, कहीं पे हमें उसको रखना है, बोल्ड रखना है, कहीं पे उसको उसके उसका स्मॉल रखना है, ठीक है, कहीं पे हमें टॉप पे रखना है, कहीं पे बॉटम में रखना है, इस तरह से अगर हमें दिखाना है तो हमें कुछ इसमें सिंबल्स, कुछ टैग्स हमें यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमें वर्ड्स और इमेजेस को अगर इंटरनेट पे शो करना है, वेब पेजेस जैसे वेब पेज है हम शो कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे कोड्स या सिंबल्स हम जो यूज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे हाइपरटेक्स्ट, और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो ये वेब पेजेस बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। जो HTML है वो क्या करती है, हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर बनाती है। स्ट्रक्चर क्या बनाती है? देखिए, अब जैसे आप समझिए कि एक इंसान है, उसका कुछ स्ट्रक्चर है, उसके हाथ हैं, पैर हैं। ठीक है, तो ये जो हाथ पैर है, ये स्ट्रक्चर, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आप सारी हड्डियों को ले, पैर की हड्डियां हो गई, फिर वो जॉइंट कर रही हैं, बॉडी की होगी, हाथ की होगी, सिर की होगी, तो वो एक स्ट्रक्चर बना रही है। तो HTML भी हमारा यही काम करता है। तो ये जो देखिए, ये जो वेबसाइट है, अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, नोट P, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैं करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया और मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया। तो यहाँ पे कुछ टैग आप देख रहे हैं, टैग्स आप देख रहे हैं, और यहाँ पे होता है नए पेज में कंट्रोल, मुझे न्यू पेज में स्ट्रक्चर अगर ओपन करना है, चलिए उसको देख लेंगे, अभी मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टैग्स आपको दिख रहे हैं, ये टैग्स। ठीक है, ये जो टैग्स हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, इस पेज की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, बॉडी HTML, बॉडी HTML, तो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, डिव डिव डिव, ये जो टैग है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा।
तो इस तरह से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने कैसे किया था इसको दिखा देता हूँ मैं। इंस्पेक्ट मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंस्पेक्ट आया, तो इंस्पेक्ट हम इस तरह से करके टैग्स देख सकते हैं। ठीक ठीक। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि HTML कंसिस्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट। सीरीज ऑफ एलिमेंट मतलब बहुत सारे एलिमेंट यूज करता है। एलिमेंट किसे कह रहे हैं हम, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टैग है इस तरह का HTML हेड, ये सब एलिमेंट है इसके। तो इनके बहुत सारे हमारे सीरीज मतलब बहुत सारे एलिमेंट यूज करता है एक पेज को बनाने के लिए। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट ही हमारे ब्राउजर को बताते हैं कि किस तरह से हमें अपना कंटेंट दिखाना है। मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो HTML टैग है ये सेंटर में है, कि ये सेंटर में रहे। ये मेरा टैग मेंटर ट्यूटोरियल जो मेरे चैनल का नेम है ये टॉप पे रहे। ये मेरा राइट मेन्यू है ये यहाँ पे रहे। ठीक है, तो ये कौन बता रहा है, ये HTML बता रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर और ये सब हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये HTML नहीं है। इसको ब्यूटी करने के लिए ये है हमारा CSS। मान लीजिए मैंने कहा था कि हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी वुमन का, किसी भी इंसान का स्ट्रक्चर हड्डियों से बनता है, लेकिन उसे ब्यूटीफाई किससे करते हैं। CSS क्या है उसके लिए, उसकी स्किन है, उसके हेयर है। ठीक है, उसकी स्किन और हेयर है। तो ये जो है वेबसाइट की ये जो कलर है ये CSS से होते हैं। ठीक, तो हम पहले HTML सीखते हैं उसके बाद हम CSS की प्लेलिस्ट कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। HTML पहले हमारा HTML होता है, फिर हमारा हेड होता है, हेड टैग होता है, उसके अंदर टाइटल, कोई भी पेज का टाइटल देना हो तो यहाँ पे हेड के अंदर दिया जाता है। फिर बॉडी के अंदर इस तरह से हम अपने टैग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ टैग्स लिए हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप बता रहे हैं हम HTML। ठीक है, यहाँ पे HTML लिया। चलिए पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको नोटपैड में जाता हूँ। आप नोटपैड में जाइए, पहले मैं बता दूंगा इसके लिए, फिर आपको नोटपैड से भी अच्छा कौन सा एडिटर है जो आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, Ctrl+S किया और मैं इसको सेव करूंगा। इसको दे देता हूं मैं index.html। तो इसको सेव करने से पहले मैं जाता हूं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। न्यू में मैंने एक फोल्डर बनाया HTML। ठीक है, एक फोल्डर बन गया HTML। अब मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ किसमें, HTML। ये सेव हो गया। अब मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने फोल्डर बनाया था इसके अंदर गया, तो देखिए एक फाइल बन गई। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने इसको ओपन कर लिया ब्राउजर में। तो देखिए इस तरह से माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, इस तरह से आ गया माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने एडिटर पे, इसको समझते हैं। देखिए ये हमें बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने पहला HTML कि हम HTML टैग्स सबसे पहले टॉप में हमें रखना पड़ता है HTML। और देखिए HTML ये ओपनिंग था, यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से यूज हो रहा है। इस तरह से हमें यूज करना है। कोई भी टैग हम इस तरह से ओपनिंग टैग लेते हैं, ये टैग हो गया, और इस तरह से उसे क्लोज करते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है क्लोज करने के लिए। कुछ टैग होते हैं उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि एक टैग है BR, इस तरह से उसको रखते हैं। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग उसको बोलते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये होते हैं टैग। अभी जो HTML है, अब ये जो देखिए मैंने कहा था हेड के अंदर टाइटल रखना है। ठीक है, मेटा डेटा और भी काफी चीजें आती है, मैं आपको बताऊंगा। अभी टाइटल को समझ लीजिए। तो मैंने इसको ओपन किया था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पेज टाइटल। ठीक है, पेज टाइटल में हमने क्या दिया था, पेज टाइटल। अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक मेंटर, और मैं इसको जाकर रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहाँ पे टैग मेंटर हो गया। तो ये क्या है, हमारा पेज का टाइटल। ठीक है, अब इतना समझ में आया। इसके बाद हमारा होता है बॉडी। बॉडी क्या करता है, जैसे हमारा वेब ब्राउजर में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो दिखेगा ये सारा कंटेंट, ये कहलाएगा हमारा बॉडी। ठीक है, बॉडी आपको पता चल गया। अब बॉडी के अंदर हमारा H1 टैग है, एक H1 टैग है। H1 टैग हमारा क्या आता है कि हेडिंग के लिए आता है। ठीक है, H1 हेडिंग हमारा देखिए बोल्ड में दिखा रहा है, ये हेडिंग की तरह से दिखा रहा है। ठीक है, कैपिटल करके बोल्ड में हमें दिखा दिया इसने। फिर हमारा आ गया एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ हम यूज करते हैं इस तरह से। और ये दो टैग होते हैं, और डिटेल में मैं बताऊंगा इन्हें,
क्योंकि H1 से लेके H6 तक होते हैं। अगर मैं आपको एक यहाँ पे दिखा दूं इसको करके H6 ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर टैक्स है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए कितना छोटा दिखा रहा है। ठीक है, तो हेडिंग भी कितना हमारा साइज के हिसाब से H1 से H2 H3 H4 H6। ठीक, तो ये था हमारा HTML बेसिक, मैंने आपको बताया HTML। और आने वाली सीरीज में हम शुरू करेंगे। ये तो एडिटर मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे नोटपैड का, लेकिन अच्छा एडिटर जो है हमारा एक VS कोड है, उसको मैं दिखाऊंगा कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर काम करेंगे। तो एक VS कोड एडिटर पे ही हम काम करेंगे। क्यों हम काम करेंगे VS कोड एडिटर पे? क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो यूआई डेवलपर के लिए जरूरी है, उनमें बहुत अच्छे प्लगइन्स और बहुत अच्छी फंक्शनलिटी हमें मिलती है VS कोड में। ठीक है, तो VS कोड एडिटर हम यूज करने वाले हैं HTML CSS के लिए। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्या मेरा पर्पस है इस प्लेलिस्ट का। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप चैनल को ना भूलें। और चलिए मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू।